तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। और यहाँ पे एक नया पेपर लेकर हाजिर हो गए हैं जो कि 2024 यानी आज का पेपर है। ठीक है ना। सुबह सुबह ये पेपर मिला है। कहाँ से मिला है ये नहीं बताएंगे आप सभी को, बट मिला है। बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ ये पेपर मिल गया और सभी बच्चे इसे ज़रूर देखें। बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। इसका एक एक क्वेश्चन आप सभी तैयार करके चले जाना, बोर्ड एग्ज़ाम में बैठ जाना और यही पेपर आपसे, इस पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है ना। ये गेस किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और मैं सभी क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को टिक लगा लें। ठीक है ना। देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक संपूर्णानंद। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खाजी हैं। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी छायावादी युग की रचना है। निम्नलिखित में से छायावाद्योत्तर काल के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। ठीक है। और फिर हिंदी साहित्य में किस काल को सिंगाल काल नाम दिया? रीतिकाल। मोहन राकेश रचनाकार हैं शुक्लोत्तर युग के। ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है गद्यांश, इसको आप सभी लोग एकदम रट्टा मार लो। ठीक है ना। ये गद्यांश आपके लिए 2 बजे, दिन में 2 बजे दिखने वाला है आज। ठीक है। बहुत ही पॉपुलर गद्यांश है, इसलिए सभी बच्चे इसे एकदम 3 बार पढ़ने के बाद इसमें जो प्रश्न बनते हैं उसके उत्तर दे सकते हो। देखो, जो भी प्रश्न बनते हैं यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, और ये प्रश्न है, ये उसका उत्तर है, ये दूसरा है प्रश्न, ये उसका उत्तर है। ठीक है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं मैं दिखा दे रहा हूँ, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। उसके बाद ये पद्यांश है, पद्यांश पर आधारित मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पद्यांश है। ठीक है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं दिखा दे रहा हूँ, सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। फिर देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसमें से आपको एक पढ़ लेना, बस आ जाएगा। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप इस तरीके से लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। रचना, निबंध, उपन्यास, जैसे देखो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूरा एकदम एक कहानी बना के आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है निबंध, उपन्यास, साहित्य परिचय, सेम टू सेम आपको देना है। ऐसे ऐसे कवियों का साहित्यिक परिचय, मैथिली शरण गुप्त का एक कहानी बना के यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सेम आपको ऐसे ही लिखना है, एकदम ऐसे। फिर बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये देखिए, ये पूरा लिखा हुआ है, आप प्रकाश डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये भी है। स्वपठित नाटक के आधार पर प्रश्नों के किसी एक पर उत्तर दीजिए। और ये देखिए, ये 7वां नंबर जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में नया डाल दिया गया है, जो कि अपठित गद्यांश है। ठीक है। अपठित मतलब पढ़ा नहीं रहेगा, उसमें प्रश्न बन के आएगा। फिर ये संस्कृत का जाता है, यहाँ पे संस्कृत का गद्यांश है। इस संस्कृत की गद्यांश को सभी बच्चे रट्टा मार लें। ठीक है। ये संस्कृत गद्यांश है, इसका संदर्भ ये है और ये उसका अनुवाद है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं उसी को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। सभी बच्चे इसे पूरा एकदम रट्टा मार के जाएं और बोर्ड एग्जाम में छाप कर आएँ। अब ये देखिए,
पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में बात कीजिए। दो रहते हैं, एक करना होता है। मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। संदर्भ अनुवाद करना है। अपना उल्लू सीधी करना, तो यहाँ पे ये मुहावरा है लोकोक्तियों में से, इसमें से एक करना। बाकी तो मैं यहाँ पे चारों लिख दिया हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उसी को मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चारों इम्पोर्टेंट ही थे, इसलिए चारों लिख दिए हैं। चारों पढ़ लेना, ठीक है। वाक्य प्रयोग भी आता है उसमें, वाक्य प्रयोग भी कर देना। 10 नंबर अपठित गद्यांश है, सिलेबस में नया डाला गया है, ठीक है। संधि विच्छेद और विभक्ति वचन काट के अपठित गद्यांश आ गया है। तो इसमें जो है आपको एक कहानी मिलेगी, उस कहानी में 3 प्रश्न होंगे, तीनों प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हो, ठीक। फिर 12वें नंबर पर जो प्रश्न है अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षा उपेक्षा का होता है तुलना में और अवहेलना में। अनिल अनल का होता है अग्नि और वायु। मुख्य शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, ठीक है। जैसे कनक का हो गया धतूरा सोना, कर टैक्स किरण अंबर आकाश। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसे हम महत्वाकांक्षी कहते हैं, जो सामान्य नियम के विरुद्ध उसे अपवाद कहते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ठीक। जैसे महादेव वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवि हैं, शुद्ध रूप महादेव वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है चारों को हम शुद्ध करके लिख दिए हैं। उसके बाद वीर रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे वीर रस का पूरा लिखा हुआ है उदाहरण सहित, अथवा श्रृंगार रस का भी लिख दिए हैं। तो इन दोनों में से कोई एक पढ़ के चले जाना, बस आ जाएगा। फिर आ जाता है अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण। तो अनुप्रास का ये पूरी डिफिनीशन है, परिभाषा है, ठीक है। फिर उसका उदाहरण ये देख लीजिए, ये है उदाहरण। अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का भी अथवा में करके पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर चौपाई अथवा दोहा छंद का उदाहरण देख लीजिए, ठीक। यहाँ पे चौपाई का पूरा लिखा हुआ है, दोहा का भी लिख दिए हैं। इसमें से एक आएगा ही आएगा, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बट मैं दोनों लिख दिया हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर है अपने उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें से आपके गांव में जहां तहां ढेर लगे हुए कूड़े के कचरे की सफाई के लिए संबंधित व्यक्ति को आदेशित करने का निवेदन किया गया है। तो यहाँ पे आपको कचरे की सफाई के लिए एक संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है, जिलाधिकारी को पत्र लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे जिलाधिकारी को पत्र कैसे लिखना है ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक। जैसे आप प्रिंसिपल साहब को लिखते हैं सेम वैसे ही, थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद निबंध लिखने के लिए आता है। तो निम्नलिखित विषय पर किसी एक पर अपनी भाषा में निबंध लिखें। देखिए आप लोग मेरे प्रिय कवि या मेरे प्रिय लेखक पर निबंध दिमाग में सेट करके जाइएगा, प्रस्तावना डाल के पूरा पूरा एक एक पॉइंट हेडिंग लगा के लिखना। आतंकवाद पर आता है, दूसरी चीज जनसंख्या वृद्धि पर आता है, पर्यावरण प्रदूषण पर आता है। यही 3-4 जो है दिमाग में सेट कर लो, और कम से कम 4 पेज अधिक से अधिक चाहे जितना लिख दो। भाई देखो 9 अंक का होता है, ठीक है। 9 अंक ऐसे नहीं मिल जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा बढ़िया से। देखो जैसे प्रस्तावना है, प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना से शुरू करो, उसके बाद जो है बढ़िया जिस टॉपिक पे हो वो टॉपिक हेडिंग, जैसे हेडिंग लगाए जनसंख्या में वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ठीक है। हेडिंग डाल के लिखोगे तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पूरा का पूरा हेडिंग लगा के, जैसे देखो यहाँ पे हेडिंग लगा के ये लिखा हुआ है। मैंने कहा कम से कम आपको कितना पेज लिखना है, तो कम से कम आपको 4 पेज, अधिक से अधिक आप चाहे जितना लिख दो, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा पेपर, और बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर आपको ये दिखा दिए हैं, ठीक है ना। सारा का सारा पेपर देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सुबह सुबह एक बार तैयार करके सभी लोग चले जाओ, छाप के चले जाओगे और देखोगे कि ये पेपर कहाँ से वायरल हो गया, ठीक है।
वायरल पेपर है, बहुत ही तगड़ा पेपर है। आपको देखेंगे इसमें से सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे।